Good morning. हाँ जी, थोड़ी देर में कीचो को पिक करने जाना है। उससे पहले बर्तन सेट कर रहा हूँ डिश वॉशर के अंदर ताकि किचन रेडी हो जाए डिनर के लिए। और दिव्या गई है कुछ सामान लेने आजदा से। हम लोग अभी थोड़ा हमारी क्योंकि कुछ वीडियो शूट्स हैं आने वाले हैं, लाइंड अप हैं, इसमें शायद दिव्या भी होगी साथ में वीडियो में। तो हम एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं ताकि हम वीडियो में थोड़े अच्छे अच्छे दिखें। सबसे मुश्किल काम है शुगर को छोड़ना, जो कि हमारा वैसे भी शुगर इंटेक बहुत कम है, लेकिन जितना हो रहा है वो भी हटाना पड़ेगा। हेलो जी, मैं आ गई हूँ। लेमिंगटन में एक ओरिएंटल स्टोर है जहाँ पे सूप्स वगैरह के सैशे मिलते हैं और आप घर पे उसके बाद बना सकते हो। वो कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं, तो वो मैं लेने आई हूँ क्योंकि अर्जुन और मैंने डिसाइड किया है कि हम अब अगले कुछ 15-20 दिन एटलीस्ट 2 हफ्ते हमें स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना है। कार्ब्स बिल्कुल कम और प्रोटीन ज़्यादा। कुछ वीडियोस शूट करने अब आगे जाके, तो जितनी भी दिवाली से जो शुरू हुआ है हिसाब किताब खाने पीने का, अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। तो मैं आ गई हूँ, अभी ऑफिस मेरा ख़त्म हो गया था। कीचू को अर्जुना ले आएंगे और अब फटाफट कुछ सामान उठा लेते हैं। उसके बाद आस्था जाना है, वहाँ से कुछ सामान उठाना है। ये है मिलेनियम फूड्स, इसके सामने है ये स्टोर। पिक करने का टाइम हो चुका है, लेट्स गो। किचन विचन सब समेट दिया है मैंने। ये आज सिर्फ 8 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी प्लेजेंट। यूके शिफ्ट हुए थे ना, तो 8 डिग्री में बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। अब नॉर्मल हो गया है, लेकिन अब 8 डिग्री प्लेजेंट लग रहा है। कीचू के लिए एक टोपी लेनी है मुझे। You love cold? Yes. Cold is perfect. डिनर में हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोलूँगा सूप। टॉम यंग सूप। टॉम इज़ वेरी यंग। इसमें मशरूम्स, चिकन। थैंक यू। चलो जी, दिव्या और कीचू जा चुके हैं सोने। फिलहाल वक्त हो रहा है मेरे ख्याल से 9:45 के करीब, नहीं 9:30, और डिश वॉशर चला दिया जाए। मैं और कीचू बैठ के बहुत देर इंटरेस्टिंग गेम्स खेल रहे थे उस रूम में। हमने अंधेरा किया हुआ था और एक छोटी सी लाइट है मेरे पास जो मैंने शूट में यूज़ की थी छल्ले आवे सॉन्ग के, तो उससे हम लोग खेल रहे थे। तो कुछ व्लॉग नहीं किया। बेसिकली हम एक क्या चाह रहे हैं कि नो स्क्रीन वाला एक टाइम होना चाहिए डेडिकेटेड। तो उसमें क्या होता है ना, अगर बच्चा दिखता है कि आपके हाथ में फ़ोन है या कुछ है, तो उसको भी मन होता है कि फ़ोन दे दो मेरे को या मेरे को टीवी देखने दो। तो हमने ऐसा रूल किया हुआ है कि 8 बजे के बाद ना टीवी चलेगा ना फ़ोन होगा किसी के हाथ में। कैमरा होगा तो अलग बात है, क्योंकि कैमरा इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए स्क्रीन, बट फ़ोन देख के ना बच्चों को होता है कि यार आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो हमने आज से वापस से वो कोशिश शुरू की है। पहले हमारे घर में ये रूल था कि आफ्टर 8 o'clock देयर विल बी नो यूट्यूब। मैं और दिव्या बैठ के कभी देख लेते थे कुछ, बट कीचू का हमने बंद किया हुआ था। और आज फिर से वो शुरू किया है। मैंने उसको बताया कि जब तू आएगा स्कूल से थोड़ी देर टीवी देखना, उसके बाद अपना खाना वाना खा के फिर पापा और मैं, मतलब तू और मैं खेलेंगे, और अगर मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, तो मम्मी और यू कैन प्ले इन दैट रूम। तो कहता ठीक है। उसके बाद अभी उसने खाना वाना खाया, अब सोने जा चुका है नहा धो के।
मैं अब जा रहा हूँ ऊपर, अपने काम करूँगा। मेरी कुछ रिसर्च चालू है, कुछ इक्विपमेंट है मेरा जो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर अब रिसर्च में घुसा हुआ हूँ। पूरी तरह से रिसर्च करके ही लूँगा, क्योंकि बड़े महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं ये। और मुझे लगता है काश ऐसा होता कि एक इक्विपमेंट आपने एक बार ले लिया सब वो ज़िंदगी भर चलेगा। बट टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नए नए कलर साइंस आ जाती है कैमराज में, बाइक्स में नए नए डायफ्राम्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपग्रेड की रिक्वायरमेंट महसूस होती है। एनीवे, मैं जा रहा हूँ अब, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। Bro, Yeah. am I a bro? Yes, I'm gonna eat soup for dinner. You gonna eat? Is that for my dinner? No. I want mushroom for my dinner. You want mushrooms for dinner? No. Okay, but you should try new vegetables. No. If you don't eat vegetables, you can't be strong. नाटक मत करो। My watches are still there. What's still there? My watch. Your rash is still there. Yeah, there. Yeah, you can put some cream. Okay. Okay. Where's your bag from yesterday? आज हो चुका है थर्सडे, दिव्या को जाना है ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम नहीं है आज पीछे, और आज को दिव्या ऑलरेडी छोड़ के आ चुकी है। फिलहाल लंच वंच पैक हो रहा है। तो दिन से हमारी भी यही बन रहा है, क्योंकि हम आ चुके हैं थोड़े से कंट्रोल करने के उसमें डाइट पे। 12 बज चुके हैं, मैं आ गया हूँ नीचे कुछ खाने के लिए। दिव्या निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, आज उसका इवेंट है 6 से 9, इसलिए वो निकली लेट है थोड़ा। आज मेरा कुछ सामान आने वाला है। एक तो क्योंकि मैंने जो माइक लिया है उसके साथ ऑब्वियसली टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट आई नीड थोड़ा सा अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम। तो उसके लिए अब 2 तरीके थे, एक तो मैं वोकल बूथ ले लूँ, यहाँ पे मिलते हैं पोर्टेबल वोकल बूथ्स। दूसरा ये था कि मैं पूरा रूम ट्रीट कर दूँ। अब क्योंकि स्टूडियो मेरा ट्रीटेड है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंटली आइडिया भेजना है, तो उसके लिए मैं स्टूडियो जाऊँगा, फिर आइडिया बनाऊँगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पोर्टेबल बूथ देखा है अमेजोन पे, सो आई विल शो इट टू यू व्हेन इट अराइव्स। वो मेरे रूम के कॉर्नर में सेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रूम एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बट एंड ऑफ द डे वोकल क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो इट विल बी लाइक अ वोकल बूथ मेड ऑफ अकूस्टिक फैब्रिक, साउंड डैम्पनिंग वाला। तो होता है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना माइक से, तो आप माइक पे गा रहे हो, अब जो आपकी आवाज़ है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होती है 6-7 जगहों से, एक तो सीलिंग से, एक फ्लोर से, लेफ्ट राइट दीवारों से, और वो सारी रिफ्लेक्शंस वापस रिफ्लेक्ट होकर माइक में चली जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे उसको कहते हैं रूम नॉइस। ठीक है, तो आपकी आवाज़ के साथ जब बहुत सारी रूम नॉइस होती है ना, तो जैसे अभी मेरी आवाज़ आ रही है इस आईफोन से, वैसी आवाज़ आएगी गाने में भी। ठीक है, लेकिन उसमें होगा कि जब हम उसको मिक्स करेंगे ना, तो वो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन द ओवरऑल मिक्स, जहाँ पे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली डब्ड हैं, प्रोड्यूस्ड ट्रैक्स हैं, करेक्ट, उसके बीच में आपकी आवाज़ आती है जिसमें थोड़ा अनवांटेड रिवर्ब है। तो इट्स बेसिकली लाइक जैसे हम रॉ में शूट करते हैं, उसके बाद में उसको ग्रेड करते हैं, सिमिलरली अगर आपकी आवाज़ ड्राई और रॉ है तो बाद में उसमें रिवर्ब ऐड करना ज़्यादा आसान है रादर देन टेकिंग रिवर्ब आउट ऑफ इट। उस वजह से ये स्टेप मैंने लिया है। इवन दो मेरा ये वाला रूम भी थोड़ा सा अकूस्टिकली ट्रीटेड है, मतलब सम रिफ्लेक्शंस आई हैव टेकन केयर ऑफ, बट टेक्निकली होता क्या है कि जब आप गाना रिकॉर्ड करते हो आप, तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रूम चाहिए होता है जहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्लेक्शंस ना हो। तो उस वजह से वो सामान मैंने मंगवाया है, वो जो नया माइक है उसके साथ टेस्ट किया जाएगा उसको आज। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। फिलहाल मैं खा रहा हूँ कुछ और उसके बाद वापस लगूंगा काम पे। हाँ जी, तो वक्त हो चुका है दोपहर के 2:30।
मेरा सामान अभी तक आया नहीं है तो मैं थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे था कि अभी तक आ जाएगा तो मैं सेटअप करूँगा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, कुछ फाइल्स थी जो रिकॉर्ड करके भेजनी थी। बट आई एम होपिंग कि और 1-1.5 घंटे में सामान आ जाएगा। एनीवे फ़िलहाल मैं बैठ चुका हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। हालांकि इंडिया के टाइम के हिसाब से 3:30 बजे व्लॉग आता है हमारा, और अभी 2:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। बट कंसिडरिंग कि कल और परसों में ज़्यादा कुछ वीडियो हमने शूट किया नहीं, स्पेशली जब कीचू घर आया था उसके बाद हमने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मैं उसके साथ खेल रहा था एंड आई डिडंट वांट कि कोई भी स्क्रीन मेरे साथ हो। मतलब फ़ोन भी होता है तो उसको लगता है कि अच्छा स्क्रीन है, और कैमरे में मेरी बैटरी नहीं थी, अदरवाइज मैं कैमरा रख के शूट कर सकता था। हालांकि वो हो नहीं पाया, तो ज़्यादा फुटेज नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि 1 घंटे में व्लॉग एडिट हो जाना चाहिए। अगर 1-1.5 मिनट की ही फुटेज होगी तो मैं व्लॉग नहीं डालूंगा आज है 5 दिसंबर। और दूसरी बात ये कि मेरा एक और इक्विपमेंट आने वाला है जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ईयर एंड में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी सेल्स लगी होती है ना, ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, ये वो। तो थोड़ा थोड़ा इक्विपमेंट पे अगर 200-300 पाउंड का भी डिफरेंस आ जाए तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बेटर डील मिल गई है। विच मीन्स कि जो मैं स्टूडियो क्वालिटी, जब मैं कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए मुझे स्पेसिफिकली स्टूडियो जाना होता है, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उस दिन स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए किसी को दिया हुआ है या वहाँ पे कोई शूट चल रहा है कुछ, तो फिर आई हैव टू वेट इन केस आई एम नॉट एबल टू गो टू द स्टूडियो बिकॉज वहाँ पे कोई और काम चल रहा है, कुछ भी है, घर से करके एटलीस्ट अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अभी तक फुटेज ट्रांसफ़र हुई नहीं है, बताओ यार। मेरा ये iPhone 13 ना इतना स्लो हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता, बट फिर भी चल रहा है। ये 3 साल हो गए हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो एयर ड्रॉप करते हैं ना जब फुटेज, तब समझ में आता है कि इट्स एन ओल्ड फ़ोन। तो दोपहर हो चुकी है लेकिन बाहर मौसम एकदम शाम वाला हो रखा है, विच आई लव। मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मैं बाहर देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा है। फ़िलहाल मन हो रहा था चाय पीने का, मेरा काम ख़त्म हो चुका है और सारी जो भी सेशंस मेरे थे सब निपट चुके हैं। तो अब मैं चाय बनाने जा रहा था तो देखा कि दूध नहीं है, तो आई गो टू द शॉप, सामने ही शॉप है एक, वहाँ जाके दूध ले आता हूँ। और मैं घर से एक्चुअली निकल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मेरा सामान आने वाला था। अब मेरे को अमेज़ॉन का अपडेट आया है कि थोड़ी देर में आएगा, मतलब वो 4:30-5 बजे के करीब आएगा। तो आई थॉट कि चलो फिर निकलता हूँ, मैं दूध ले आता हूँ, एक चाय पीते हैं, उसके बाद मैं लगूँगा सफाई पे। आज का दिन मैंने रिलेटिवली अपना फ्री रखा हुआ था अनबॉक्सिंग के लिए, और सामान अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो आया नहीं है। तो आई थॉट कि इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए क्योंकि खाली मैं बैठ नहीं सकता, तो अब मैं करूँगा सफाई। चलते हैं सामने वाली दुकान पे, फटाफट दूध ले आते हैं क्योंकि थोड़ी देर में दुकान भी बंद हो जाएगी। वो असैसिन्स क्रीड का वो लग रहा हूँ मैं कोई प्लेयर। हमारे घर से उस दुकान पे जाने के लिए एक शॉर्टकट है, एक गली, उसी गली से जा रहा हूँ मैं। दूध ले लिया मैंने, और ना मुझे पिस्ता बहुत पसंद है, और पिस्ता से बनी सारी चीज़ें भी। तो एक चॉकलेट मिलती है यहाँ पे पिस्ताशियो वाली, लेकिन शुगर छोड़ी हुई है, लेकिन मैं बस पिघल गया इसको देख के। हाँ, बना लेते हैं हम एक बढ़िया सी चाय। किसी का मुझे मैसेज आया था कि सर हमने आपकी रेसिपी ट्राई की और एकदम ढाबे वाली चाय बनी थी। मैं जो चाय बना रहा हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है चाय, लेकिन उसमें टाइमिंग बहुत परफेक्शन चाहिए टाइमिंग की। इलायची और लौंग थोड़ी सी रोस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद पत्ती डालेगी। हालांकि नशा है चाय भाई। पीछे गाड़ी दिखी, मुझे लगा मेरा सामान आ गया, दिल में लड्डू फूटा, ऐसा हो गया, मन में लड्डू फूटा। तो पहले इलायची लौंग मिक्स करके, मतलब कूट के इसमें पहले रोस्ट की खाली पैन पे, उसके बाद पत्ती डाली, उसके साथ रोस्ट किया, और ताकि पत्ती ज़्यादा रोस्ट ना हो जाए तो थोड़ी देर में ही चीनी डाल दी, और अब पानी डाल देंगे। बस अब आखिरी स्टेप है दूध डालना है। और ये चाय ना, सबसे कमाल की बात ये है कि अगर परफेक्ट स्वाद चाहिए ना तो मुझसे इसी कप में बनती है और पूरी बनती है। चाय में पीऊँ आधी। मैं जनरली चाय पीता हूँ सिर्फ टोटल 5 से 6 सिप, लेकिन सिर्फ 5 से 6 सिप चाय बनाता हूँ आधा कप, तो वो स्वाद नहीं आता। तो दिव्या पी लेती है कभी कभी चाय, मतलब मैं बहुत रेयरली ऐसा होगा कि पूरा कप चाय पी गया। हमारे घर पे भी जब चाय बनती है ना तो इतनी चाय पी जाती है। कुछ जगहों में मैंने देखा है कि पूरा मग भर के चाय पीते हैं,
तो उन लोगों को मैं जानता हूँ और मैंने भी एक टाइम पे ऐसा किया है जब सुरभिताई और मैं स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो चाय बनाती थी तो पूरा मग चाय होता था, वो आराम से धीरे धीरे पीते थे। लेकिन हमारे घर पे जो ट्रेंड है वो ये है कि हम अगर दिन में 4 बार चाय पी रहे हैं लेकिन इतनी पी रहे हैं, तो वो टोटल मिला के पूरे दिन में 1 कप चाय होती थी। कभी कभी मूड होता है अगर तो पूरी पी भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है उसमें, क्योंकि शुगर भी होती है ना, तो आई प्रेफर शुगर अवॉइड करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चल मैं चाय कम पी लेता हूँ रादर देन 1 बड़ा कप चाय पीऊँ विदाउट शुगर, क्योंकि उसके बिना क्या ही मज़ा है चाय का। मतलब मैं तो एंजॉय नहीं कर पाता बिना चीनी वाली चाय। मैंने कोशिश करी है कि चीनी बंद कर दूँ और वो सब, तो सिर्फ एक ही चीज़ में मेरी चीनी का इंटेक है, वो है चाय। दूध डालने का टाइम आ चुका है इसमें अब। शाम सुबह तेरी फिक्र है फिक्र, शाम सहर तेरा जिक्र है जिक्र, रहते हैं हम बिखरे बिखरे, धड़कनों से ना तेरा लिख है। मेरा बस चले मैं रोज वाइट कपड़े पहनूं। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे हालांकि इतनी जल्दी गंदे नहीं होते कपड़े, बट स्टिल खाते खाते कभी बाई चांस कुछ गिर गया तो समझ लो लगभग वो शर्ट खराब ही हो जाती है। बट मेरे मॉम डैड का भी प्लान चल रहा है यूके आने का। ऑब्वियसली विंटर्स में तो नहीं आएंगे, समर्स में बनेगा, तो अभी से हम लोग टिकट विकेट देखेंगे। बेसिकली इशू ये आ रहा था कि मेरी मॉम का जो नाम था पासपोर्ट में, उसमें कुछ इशू था। अभी जो नया पासपोर्ट आया उसमें फिर इशू है कि जो मेरा पासपोर्ट है और मम्मी का पासपोर्ट है उसमें मेरी मॉम के नाम की स्पेलिंग अलग है, मम्मी के पासपोर्ट में अलग है। पापा के और मम्मी के पासपोर्ट में अब सेम करा लिया उन्होंने। अब शायद मुझे आई डोंट इवन नो कि शायद मेरे पासपोर्ट से कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, बट क्योंकि इन्विटेशन लेटर मेरे यहाँ से जाएगा तो वो लोग मेरे ख्याल से क्रॉस चेक करेंगे इमिग्रेशन वाले की जिसने भेजा है वो आपसे क्या रिलेशन है। तो अगर उस केस पे आके वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वी डोंट वांट दैट। तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या मुझे अपने पासपोर्ट पे चेंज कराना पड़ेगा, उसका प्रोसेस क्या है, और या फिर मम्मी को ही चेंज कराना पड़ेगा अपने पासपोर्ट पे। अगर मम्मी चेंज कराएगी तो फिर पापा को भी कराना पड़ेगा। वहाँ पे हम थोड़ा अटक रहे हैं। नहीं तो इस टाइम पे प्लान बन रहा था उनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर का प्लान बन रहा था, बट वो हो नहीं पाया पासपोर्ट के चक्कर में। तो अब देखते हैं फिर समर्स का बनेगा कुछ ना कुछ, तब तक हम ये रिजॉल्व कर लेंगे इशू जो भी है। चाय बन चुकी है। मैं सोच रहा हूँ ये जो दाढ़ी है ना, ये इसको लेजर से हटवाना पड़ेगा। ये एडिशनल एक मतलब यहाँ नहीं आ रही और यहाँ आ रही है, देख रहे हो ये वाली। तो इसलिए हम वीडियो शूट करते हैं ना तो ये एरिया थोड़ा ब्लू ब्लू नजर आता है बिकॉज ऑफ दिस।